अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन का टॉपिक है बॉयल्स लॉ। ये फेडरल, पंजाब, केपी की और बलूचिस्तान की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक है। इस लेसन में हम रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस को स्टडी करेंगे। इसके अलावा बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि बॉयल्स लॉ को यूज़ करते हुए किस तरह हम प्रेशर या वॉल्यूम ऑफ अ गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस की बात करते हैं जी। बॉयल्स जो था वो एक साइंटिस्ट था और इसने गैसेस के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हमने 1, 2 और 3 इन फिगर्स में दिखाया हुआ है वो कौन सा है जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक सिलेंडर सा लिया हुआ है ब्राउन सा और उसके अंदर हमने गैस जो है वो इनक्लोज की हुई है, ठीक है। और ऊपर हमने जी एक पिस्टन रखा हुआ है। पिस्टन एक ऐसी चीज है जो इस गैस को किसी भी तरीके से बाहर निकलने नहीं दे रही है, यानी कि फुली तौर पे इसको क्या किया हुआ, कवर किया हुआ है। जिस तरह आप इसके ऊपर वेट को देख रहे हैं कि एक वेट हमने रखा हुआ है, एक अमाउंट रखा हुआ है और यहाँ पर हमने जी गैस के कुछ लिए हुए अंदर, ये आपको ब्लू कलर के जो है नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जी, इसने बहुत ज्यादा स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, ज्यादा जगह घेरी हुई है। जब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या रखा हुआ है, वजन एक रखा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि बॉट जो है वो हमने एक ही रखा हुआ है, ठीक है। जब हमने दो बॉट कर दिए या वजन जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया, वेट हमने इंक्रीज कर दिया है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जब जैसे हम किसी चीज को ज्यादा प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर ज्यादा कुव्वत दी हुई है या ज्यादा वजन रख दिया है और ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर जिस तरह की हमने पहले भी बात की थी कि एक यूनिट एरिया अगर हम ले लें और उसके ऊपर हम क्या करें, परपेंडिकुलर कोई फोर्स अप्लाई करें, परपेंडिकुलर उसके ऊपर जी कोई भी हम कुवत लगा रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रेशर कहते हैं। जैसे हमने कहा था, इसके लिए हमने फॉर्मूला जी लिखा था F/A, यानी कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ये परपेंडिकुलरली इस गैस के ऊपर, यहाँ पर इस पिस्टन के थ्रू जो है वो यहाँ पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम फोर्स की अमाउंट, या फिर हम कह रहे हैं कि वजन जो है वो हम ज्यादा करते जा रहे हैं, बॉट जो है वो हमने ज्यादा रखना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा हमने इसकी जो है वो मिकदार जो है या अमाउंट वजन की बहुत ज्यादा कर दी है। तो क्या होगा जी, ये ज्यादा प्रेशर इस पे प्रोवाइड करेगा जो गैस है। अब क्या हो रहा है, ये गैस जो है हमारे पास कंप्रेस होती जा रही है, यानी कि इनके दरमियान में अगर हम देखें, एक ऑक्सीजन गैस हमने ले ली है लेट सपोज, ठीक है। और इसमें क्या मौजूद है जी, ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद हैं, ठीक। तो अब ये हमने एक मॉलिक्यूल बना रही है लेट सपोज, और दूसरा मॉलिक्यूल में बहुत दूर यहाँ पर जाके कहीं बनाओ, ठीक है। यानी कि दो एटम जो है वो क्या हुए हैं, कोवलेंटली एक दूसरे से बॉन्डेड हुए हैं। कि पहले एटॉमिक नंबर अगर ऑक्सीजन का हम देखें तो क्या होता है जी, 8 होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नेक्स्ट में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं एक किसी भी हम कहते हैं कि एटम के। तो ये जो इनके दरमियान में बॉन्ड बन रहा होता है वो क्या बन रहा होता है जी, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट कर दें 1, 2, 3, 4 और 5, 6, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं 1, 2 ऑक्सीजन, ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट में रखे हुए होती है और ये एक बॉन्ड बन गया डॉट और क्रॉस के साथ, और इसी तरह से ये। तो अब क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन गैस का, एक यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह से दूसरा जो है वो हमारे पास ये इतना दूर मौजूद है। इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। यही वजह है कि डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कंप्रेस हो सकती हैं, एक दूसरे के करीब आने में इनमें सलाहियत भी ज्यादा होती है। अब क्या किया हमने, प्रेशर जैसे ही इंक्रीज किया
तो ये ज्यादा स्पेस पहले ऑक्युपाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर हमने और बढ़ाया तो क्या होगी, इनकी स्पेस जो है वो कम हो गई। यानी कि इस स्पेस को जो मैं नाम दे रही हूँ, जो इसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। आप वॉल्यूम किस तरह से कहते हैं, जैसे आप एक रूम लें, ठीक है, और हम कहते हैं कि उसके अंदर गैस जो है वो हमने कोई भी इनक्लोज कर ली है। इस तरह से हमने क्यूब फॉर्म में हमने क्या किया जी, रूम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास मीटर है, यानी कि यूनिट हमने एक ले लिया है डिस्टेंस का, या हम मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक अगर चीज की पैमाइश कर रहे हैं, फासले को माप रहे हैं, तो वो क्या है जी, हमारे पास मीटर में है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो केजी में हम मेजर कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो इसका जो हमारे पास यूनिट बन जाएगा जी वो क्या है, मीटर क्यूब। जबकि प्रेशर का हमने यहाँ पर डिटर्मिन कर लिया था, फोर्स का यूनिट अगेन हमने न्यूटन बताया था, और एरिया क्या होता है जी, मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो जगह घेर रही थी हमारे पास कोई भी गैस, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ले ली थी ये ब्लू कलर की जो हमने गैस ली हुई है, तो ये इस जगह को जो कवर कर रही है इसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं जी। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक्सपेरिमेंट ये है जी उसकी लंबाई, ये ऊंचाई है, और ये है जी चौड़ाई। तो इसको भी हम डीएम में लेते हैं, डेसीमीटर। इसको भी मेजर करें डेसीमीटर, यानी कि 1 मीटर का 10वां हिस्सा, और इसको भी हम डेसीमीटर में करें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी हमारे पास, डेसीमीटर क्यूब में हमने मेजर किया। अब ये क्यों मेजरमेंट किए, जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं और हम कहते हैं जी इतने किलोग्राम है, तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह वजन को या मास को हम केजी में मेजर कर रहे होते हैं, हमने डिस्टेंस को या ये जो जगह घेरी थी हमारे पास गैस जी, उसको हमने किस में मेजर कर लिया जी, हमने इसको मेजर कर लिया डेसीमीटर में। अब हम क्या करते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं। जब इसको हटाएंगे, खत्म करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में चली जाएगी, यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, और इसकी जगह जी हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे जो कि के है, इसकी एक खास वैल्यू होगी जी। हर एक गैस के लिए जो है वो एक डिफरेंट वैल्यू होगी। प्रेशर को जी हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में भी। इसके अलावा यहाँ पर यूनिट जो हमने मेंशन किए जी इस ग्राफ के ऊपर, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ पर चलें इसको हम एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं जी, अगर हम इसकी जगह एटमॉस्फेयर लिख दें, एटीएम। जिस तरह से हम एटमॉस्फेयर का जो है वो क्या यूज कर रहे हैं जी, एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, एटीएम इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में इसका यूनिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, प्रेशर को हम जो है वो किस में मेजर कर रहे हैं, इसको किस यूनिट को ले रहे हैं हम, एटमॉस्फेयर के यूनिट को ले रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर को यहाँ पर लिख रहे हैं। अब क्या हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V इंटू पी इज इक्वल्स टू के। यानी कि हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और हमने यहाँ से वैल्यू जो है वो इसकी इक्वेशन की अब फॉर्म जो है वो हमने चेंज कर दी, शक्ल इसकी तब्दील होगी। यहाँ पर ग्राफ में जी हमारे पास वैल्यू है, लेट सपोज ये P1 हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास पहला वाला, इसको VP भी हम लिख सकते हैं जी, और PV भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको P1 V1 कंडीशन अगर कहूं तो वो इक्वल होगा जी हमारे पास कांस्टेंट के। तो हम देखते हैं क्या वो वाकई हमारे पास एक कांस्टेंट आता है या नहीं। लेट सपोज हम ये वाली कंडीशन लेते हैं जी कि हमारे पास यहाँ 10 इसका जो था वॉल्यूम था लीटर, और डीएम क्यूब यहाँ बताते चलते हैं जी हम, इक्वल होता है। यानी कि जिस तरह हम पेप्सी की बोतल कहते हैं कि 1.5 लीटर है, तो वो 1 लीटर जो है वो डीएम क्यूब के ही क्या होता है जी, इक्वल होता है। तो यहाँ पर लीटर में हमने वॉल्यूम लिया हुआ है। अब ये वॉल्यूम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जितना इसने जगह घेरी हुई है गैस ने। तो ये 10 है जी हमारे पास क्या वॉल्यूम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10 हमारे पास क्या है जी, डीएम क्यूब या लीटर। इसको अगर हम डीएम क्यूब लिख दें तो तब भी बात ठीक है, और इनटू जब हम इसको नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो ग्राफ हमारा कहाँ मैच करता है जी, प्रेशर हम इसको कितना दे रहे हैं जी, 30 एटमॉस्फेयर। तो ये जो हम इसके ऊपर वजन लगा रहे हैं या हम इसको प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं जी, 30 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 30 एटमॉस्फेयर। और जब हम इन दोनों को क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने डाला है बीच में जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 300, क्या 300 आ जाएगा जी एटीएम
एटमॉस्फेयर और डीएम क्यूब। ये जी मैंने के यूनिट लिख दिए, डीएम क्यूब। यहाँ पर जी डीएम क्यूब मैंने इसके साथ माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर दिए, इसको जी हम हटा देते हैं यहाँ से। ये है जी हमारे पास सिंपली डीएम क्यूब। नेक्स्ट वाली अगर हम देखें, ये जो हमारे पास फॉर्म बन की जी, ये क्या है, सॉरी इसको हम इससे चेंज कर देते हैं जी। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा P2 V2 और ये भी बराबर होगा के। अगेन हम नेक्स्ट वाला P2 देखते हैं जी। 6 है हमारे पास वॉल्यूम और इस पे 50 हमारे पास प्रेशर है, तो 50 ATM यानी कि एटमॉस्फेयर इनटू हम क्या कर देंगे जी, हमारे पास कितना है, इधर हम देखते हैं जी हमारे पास वॉल्यूम है 6 DM क्यूब। तो ये आ जाएगी, जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 50 से, तो हमारे पास अगेन आंसर क्या होगा, 300 जी ATM यानी कि एटमॉस्फेयर, जो कि प्रेशर का यूनिट है, DM क्यूब। अब इस वाले के लिए हम अगर काम करें कि हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया, इसको और ज्यादा प्रेस कर दिया, यानी कि और ज्यादा इस पे प्रेशर लगा रहे हैं जी, ये क्या हो जाएगा P3 और V3। इसके लिए वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। जबकि कांस्टेंट हम देखते हैं क्या तीनों का बराबर रहता है या नहीं। तो इसके लिए जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो देखते हैं प्रेशर 3 जो है वो क्या है। प्रेशर 3 हम क्या ले रहे हैं, पहले हमने 30 लिया था, 50 और अब 100 ले रहे हैं जी। 100 पे हम देखते हैं वॉल्यूम 3 है, तो प्रेशर जो कि 100 एटमॉस्फेयर हमने उसको दिया, जो कि हमारे पास ये गैस है, इसको हम प्रेस कर रहे हैं जी 100 एटीएम प्रेशर देकर, एटमॉस्फेयर जो कि है हमारे पास, और वॉल्यूम कितना है जी 3। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या है जी, अगेन 300 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब। तो ये हमने देखा कि यहां से तीनों हमारे पास जो है वो कांस्टेंट क्या आ रहे हैं जी, एक जैसे आ रहे हैं। यहाँ भी 300, यहाँ भी 300 और यूनिट भी तीनों के तीनों सेम हैं। तो ये हमारे पास है जी प्रोपोर्शनैलिटी, जो कांस्टेंट हमने निकाला था वो इस गैस के लिए एक जैसा है। तीनों हमने देखा है कि प्रेशर ज्यादा करने की वजह से हमारे पास वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि प्रेशर 30 था, फिर हमने जी उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया 50, और 50 से फिर हमने 100 कर दिया। प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से, यानी कि प्रेशर जब एक गैस के ऊपर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ 10 था, फिर ये 10 से डिक्रीज होके वो 6 हो गया और यहाँ पर 3 आ गया। तो बिल्कुल ग्राफ इसी तरह से बता रहा है जी, 10 था पहले वॉल्यूम, फिर डिक्रीज होके 6 हो गया यहाँ पर, और फिर मजीद डिक्रीज होके 3 पे आ गया। जैसे जैसे occupies वॉल्यूम ऑफ 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि वो सबसे पहले कि 800 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो, या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है। वॉल्यूम मतलब यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई जो की जाती है। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड को हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब कितना है 800 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को मेजर करने का यूनिट आ गया। ठीक है, किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पे आगे प्रेशर दिया हुआ है उसने, जो कि है हमारे पास प्रेशर। ठीक है, ये था हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, और ये था प्रेशर। व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपैंड, यानी कि एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि क्या हुआ है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम वी लिख रही हूँ वॉल्यूम के लिए, चले हम पूरा लिख देते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इसका मतलब है कि हम प्रेशर देखेंगे कि कितना प्रेशर इसके अकॉर्डिंग होता है। यानी कि ये हमारे पास नया वॉल्यूम आ गया जिसको हम कह देते हैं वी। ठीक है, अब ऐसा ऐसा कर लेते हैं कि पहला वॉल्यूम जो था उसको V1 कह देते हैं, और ये दूसरी जो हालत आई है एक्सपैंड होने के बाद उसको V2 कह लेते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास वॉल्यूम आ गए और प्रेशर हमारे पास एक ही है। अब लेकिन प्रेशर जब होगा, हम अगर गैस लॉस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें सबसे पहले ही पता चलता है कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वो कहता है P1V1 इक्वल्स टू P2V। हमारे पास डाटा आ गया है। ठीक है, यहाँ से हम P को P1 कर लेते हैं और हमें व्हाट विल बी प्रेशर, प्रेशर अब वो कह रहा है कि आगे निकालें। तो ये इस वॉल्यूम पे जो V2 है इस पे प्रेशर कितना होगा, डेफिनेटली P2 V2 सॉरी P2 होगा। ठीक है, V2 पे प्रेशर भी P2 होगा। तो कितना होगा ये हम निकालेंगे, लेकिन शर्त ये है कि अब जो हमने आंसर निकालना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नहीं निकालना, वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg मरकरी, ये भी यूनिट होता है। ठीक है, ये भी प्रेशर का यूनिट है, इसमें निकालना है। ठीक है,
अब ये हम निकाल लेते हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास ये इक्वेशन तो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये किससे आई है? बॉयल्स लॉ। किस तरह पता चला हमें? हमें इस तरह से पता चला कि हमें जो है वो उसने दिया हुआ है यहाँ पर क्या गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और प्रेशर गिवन है, ठीक है। टेम्परेचर का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब है टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। यानी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा गया होगा। तो हम लिख देते हैं जी टेम्परेचर शायद कांस्टेंट रखा गया है, इसलिए टेम्परेचर का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा गया, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि डेफिनेटली जब ऐसे मौके पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हम जो है वो बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं कि P यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं P1 V1 इक्वल्स P2 V2। अब इसमें वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज किस तरह से पुट की जाएंगी यहाँ पे कि हम यहाँ लिखते हैं P1 क्या है हमारे पास? 1 एटमोस्फेयर, ठीक है, 1 एटमोस्फेयर लिख दिया। और V1 क्या है? V1 है 800 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे करते हैं कि इसके बराबर ही कर लेते हैं, तो यहाँ से करने के लिए हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू नीचे है इक्वल्स टू के। फिर प्रेशर P2 है, ये तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P2 ऐसे कैसे ही, हमें तो नहीं गिवन, ठीक है। फिर V2 लिखना है, V2 क्या है? 1200 सेंटीमीटर क्यूब, 1200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ऐसा है कि हमें P2 निकालना है, तो P2 को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज जो यहाँ मौजूद हैं उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जब ये जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो हम जो है वो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यही चीज उठा के हम ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसको हम ले गए डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिवाइड का साइन लगाते हैं और यहाँ से जो है वो मल्टीप्लाई का साइन हटा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में सेंटीमीटर क्यूब, डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर क्यूब, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो ये जो जीरोस हैं इनको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या आता है, यहाँ पे हम रिजल्ट देख लेते हैं इसका कि अब हमारे पास क्या रह गया? P2, ठीक है। तो P2 इक्वल्स टू क्या है? 8 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब 8 को 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.67 और साथ में अब एटमोस्फेयर हमारे पास यूनिट बचा है ना, तो हमने लिख लिया ATM एटमोस्फेयर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो प्रेशर आ गया। लेकिन हमें तो शर्त ये दी गई थी, कंडीशन थी कि जो है प्रेशर निकालना है किसमें? मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी के यूनिट्स में जो है वो हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। तो हम प्रेशर अब निकाल लेते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में, और उसके लिए जो है वो हम देखेंगे एक जो हमें यूनिट के लिए की मौजूद है, ठीक है। और की क्या है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है? 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। ये एक हमें इक्वेशन पता है, एक फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस तरफ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.67, ठीक है। सर यहाँ पर हम करते हैं 0.67 मल्टीप्लाई बाय 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इक्वल्स टू हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी डेफिनेटली इक्वल्स टू की दोनों साइड पे फिर हमें जो है वो 0.67 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी का साइन मेंटेन रहे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। इस तरह से आ गया। चलें क्लियर करने के लिए हम इसको यहाँ पर भी ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है, कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट्स लगाएं या मल्टीप्लाई का साइन लगाएं एक ही बात होती है। अब 0.67 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.67 ही आएगा, ठीक है। लेकिन एटमोस्फेयर के साथ है तो एटमोस्फेयर आ जाएगा। अब अगर हम नोट करें तो यही वाली चीज जो है ये बिल्कुल ये चीज जो है वो ये हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं 0.67 को 760 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 509, ठीक है। जीरो को हम सही कर लेते हैं, 09.2, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास यूनिट वैसे के वैसे ही आ जाएगा ऑफ मरकरी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम नीचे यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है, या चले हम ऊपर ही ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ही मेंशन करते हैं, हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे जो है वो आंसर लिख देते हैं इक्वल्स टू 509.2 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। और इसको भी हम जो है वो इस तरह से शो कर देते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। तो ये